बेसिकली लास्ट सेशन में हम कर रहे थे मिक्सचर के हमने आई थिंक 3 टाइप या 2 टाइप किए थे। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं मिक्सचर में, मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या हमने इससे पहले डिस्कस किया था। रेशियो टॉपिक टोटल चल रहा है। रेशियो हमने रेशियो किया था, प्रोपोर्शन किया, प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हमने एलिगेशन किया, और एलिगेशन के बाद अब हम मिक्सचर कर रहे हैं। तो मिक्सचर के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम 2 से 3 टाइप कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप अब क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में देखिए आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिख रहा है? There are 2 containers, 2 कंटेनर है। इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क इज 90%, बट इन द सेकेंड कंटेनर मिल्क इज 40%. इन विच रेशियो बोथ आर मिक्स सो दैट इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 70%. क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में मिल्क का परसेंटेज 90%, मिल्क कितना परसेंट है? 90% है, जबकि दूसरे कंटेनर मिल्क की मात्रा कितनी है? 40% है। ठीक है, अब बोला गया कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्स टुगेदर सो दैट इन द मिक्सचर मिल्क द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 70%. तो देखो बच्चे, ये आप एलिगेशन से बता सकते हो, इसे आप रेशियो से बना सकते हो। तो पहले मैं एलिगेशन से बताता हूँ और फिर बताऊंगा कि एलिगेशन के कौन से टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से नहीं करते हैं, मिक्सचर से, मतलब रेशियो से ज़्यादा करना बेनिफिट होगा, लेकिन इसे तो हम एलिगेशन से ही करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिल्क की मात्रा, मिल्क कितना परसेंट है? मिल्क की मात्रा दी गई है 90%, मिल्क 90% है, तो वाटर क्या होगा? 10% होगा। दूसरे कंटेनर की अगर हम बात करें तो दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना दिया हुआ है? दूसरे कंटेनर में मिल्क दिया हुआ है 40%। अब बोल रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर है, दिस विल द मिक्सचर, तो इस मिक्सचर में, दिस विल द मिक्सचर, इस मिक्सचर में मिल्क की मात्रा 70% हो जाए। तो अगर यह 70% हो गई तो ये 90%, ये 70%, ये 40%, तो दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ क्या हो गया? 20%। और यहाँ डिफरेंस क्या हुआ? दिस विल द 30%, मतलब दिस विल द 30, दिस विल द 20। क्या रेशियो आ गया? दिख रहा है रेशियो क्या हो गया? 3:2, मतलब दोनों कंटेनर का, ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है, तो अपने पास क्या आंसर आएगा? कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 3:2। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? 3:2 का अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका कंटेनर में मिल्क का, मतलब मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से बताता हूं कि रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्लियर है? देखो बच्चों, अब हम करते हैं सेम क्वेश्चन को किस मेथड से? इस सेम क्वेश्चन को हम करते हैं रेशियो मेथड से। अगर रेशियो मेथड से देखें तो क्या है क्वेश्चन? दिस इज द फर्स्ट कंटेनर। तो पहले कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो की अगर हम बात करें तो मिल्क है 90%, तो अगर ये 90% है तो ये वह क्या होगा? दिस विल द 90%, दिस विल द व्हाट? 10%, 0 कट गया, रेशियो क्या हुआ? 9:1 आ गया रेशियो। अब दूसरे कंटेनर में देखें तो दूसरे कंटेनर मिल्क 40% है, तो अगर मिल्क 40% है तो वाटर क्या होगा? 60%, तो ये रेशियो क्या हो गया? 3, दिस इज द 2। तो क्या रेशियो आ गया? देखो गौर से जरा, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ गया ये आ गया 9:1 और ये आ गया 2:3। क्लियर है? अब बोला गया क्या कि फाइनली, यहाँ देखो आप, जब इनको मिलाया जाए तो फाइनली मिल्क की मात्रा कितनी हो जाती है? 70%। तो अगर मिल्क 70% है तो वाटर क्या हो गया? 30%, मतलब ये क्या हो गया? फाइनली 7:3 आ गया। ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था पेपर में, क्या कि पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है, दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि फाइनली दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अब रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? अगर रेशियो मेथड से देखें तो ये टोटल कितना हो गया? देखो ये 10, 9 + 1 10, ये 3 + 2 क्या हो गया? 5, और यहाँ 7 + 3 क्या हो गया? 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पहला स्टेप क्या किए? ऐड करके लिखे 10, 5 और ये हो गया 10। तीनों को सेम बनाएंगे तो 10, 5, 10 का एलसीएम क्या हुआ? 10, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। अब नया रेशियो क्या गया? इसको भी 1 से, तो मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो आ गया क्या? 9:1। क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई किया 4:6 और फाइनली क्या आ गया? 7:3। मतलब 9:1 मिल्क एंड वाटर का पहला अनुपात है, दूसरे में 4:6 और फाइनली 7:3 हो गया। तो अब इनका डिफरेंस देखो, पहला इससे इसको इसका डिफरेंस देखते हैं, फिर इसको इसके डिफरेंस देखते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है? 3 और 6 का डिफरेंस क्या हो गया अपने पास? 3, और 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो गया अपने पास? 2। तो इनका रेशियो हो गया फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। ये वाला फर्स्ट था और ये सेकंड रहेगा, ये हमेशा याद रखना
इनका डिफरेंस होगा ये फर्स्ट, और इससे ऊपर वाले को डिफरेंस करेंगे तो ये होगा सेकंड। तो 3 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 3, और 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो गया 2। तो क्या हो गया रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। यहाँ से अगर हम देखें कि फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया 3:2। दिस विल बी द 3 एंड दिस विल बी द 2। तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया 3:2। कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर है चीज़ें। अब हम करते हैं सेम क्वेश्चन को, अभी जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्वेश्चन को हमने बताया कि उसको हमने एलिगेशन से किया। अब हम उसे रेशियो मेथड से डिस्कस करते हैं। रेशियो मेथड से बेसिकली यह है कि एलिगेशन से ज़्यादा आसान है, बट है कि रेशियो मेथड भी सीख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको रेशियो मेथड से ज़्यादा आसान होगा, एलिगेशन से वो ज़्यादा टफ होगा। क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ डेटा चेंज होगा। तो डेटा की वजह से इस बार ये क्वेश्चन जो एलिगेशन से बनाया हमने वो ज़्यादा आसान था, रेशियो से ज़्यादा हल्का सा टफ है। फिर भी देखो हम रेशियो मेथड इसको कैसे करते हैं, क्लियर है। जैसे देखते हैं बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कंटेनर में, पहले कंटेनर मिल्क 90% है। कितना परसेंट है, 90% मिल्क है, और दूसरे कंटेनर मिल्क की मात्रा कितनी है 40%। अगर हम ध्यान से देखें इधर मिल्क एंड वाटर, तो पहले कंटेनर मिल्क अगर 90% है तो वाटर कितना होगा 10%, क्योंकि टोटल 100% होता है। दूसरे कंटेनर मिल्क 40% है तो वाटर क्या होगा 60%, मतलब क्या रेशियो आ गया 3, दिस इज द 2। और फाइनली दिया हुआ है मिल्क की मात्रा 70%, तो वाटर कितना हो जाएगा अपने पास 30%, मतलब रेशियो क्या आ गया 7:3। तो क्या दिख रहा है अपने पास, ये 9 + 1 क्या दिख रहा है 10, ये 2 + 3 क्या दिख रहा है 5, और ये 7 + 3 क्या दिख रहा है 10। क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है कि सबकी वॉल्यूम सेम करते हैं। 10 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। जब सबको सेम बनाएंगे तो मतलब 10 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10। तो 10 बनाना है, 10 बनाना है मतलब इसको 1 से, इसको 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब देखिए अब मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो, तो मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो क्या हो गया अपने पास 9:1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए। ये क्या अपने पास, ये मत सोचना कि 10 × 1 से मल्टीप्लाई किए, ये कभी भूल मत करना। इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा चीज़ें, कि ये टोटल क्या है 10, ये टोटल क्या है 5, और ये टोटल क्या है 10। तो ऑब्वियसली ये 10 है तो इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हुआ 9 × 1। दूसरा क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई की थी, क्या हो गया 4:6, और फाइनली 1 से मल्टीप्लाई की थी, क्या हो गया 7:3। यही है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, देखो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इन विच रेशियो बोथ मिक्सचर आर मिक्स, तो इनका डिफरेंस लेते हैं, किसी एक का ले सकते हो डिफरेंस, इनका इनके साथ या इनका इनके साथ, या आप इनके साथ भी ले सकते हो, वाटर का ले सकते हो या मिल्क का ले सकते हो, सेम ही आएगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। 3 और 6 का डिफरेंस क्या हो गया 3 आ गया, और 3 और 1 का डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड लेते हैं, तो पहले और दूसरे कंटेनर का अनुपात क्या आ गया अपने पास 3:2, 3:2 आ गया आंसर 3:2। पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट मेथड से मतलब इसी तरीके से किया था, या आप इससे बना के देख सकते हो। इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ देख रहा है 3, और 7 और 9 का डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो 2, तो ये 2 है और ये क्या है 3, तो यहाँ भी देखो ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, नीचे वाला फर्स्ट लेते हैं ऊपर वाला सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आ गया देखो 3:2। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो चीज़ों को। देखो आप, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है इसमें, सबसे पहला लाइन क्या था कि 90% ये था 10% बन गया, मिल्क 90% तो वाटर 10%, तो रेशियो क्या आया 9:1। दूसरे कंटेनर में मिल्क 40% तो वाटर क्या होगा 60%, ये 40 ये 60 रेशियो आया 2:3। फाइनली मिल्क कितना आ गया 70% तो वाटर क्या होगा 30%, रेशियो आया 7:3। सबको सेम बनाते हैं, 9 + 1 10 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 7 + 3 10 आ गया। तो ये 10 5 10 का एलसीएम क्या हुआ अपने पास 10 आया। तो 10 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से। अब फाइनली क्या हो गया देखो, ये 9 1, ये क्या हुआ 4 और क्या हुआ 6, और 1 से क्या हुआ 7 और 3। क्लियर है अपने पास। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है, यहां तक क्लियर। अब इनका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, और 3 और 1 का डिफरेंस क्या है 2। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या है 3:2। अगर हम इधर से देखें तो 7 और 4 का डिफरेंस क्या है 3, 7 और 9 का डिफरेंस क्या है 2, तो
3:2 किस अनुपात में मिलाएगा इनको? 3:2 के अनुपात में बनाएगा। तो देखा होगा आपने कि हमने एलिगेशन से भी बनाया तो 3:2 है। एलिगेशन से फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्या था एलिगेशन से? ये 90%, ये दूसरे में कितना था? 40%, फाइनली आना था 70%। क्या था डिफरेंस? दिस इज द 2 एंड दिस इज द व्हाट? 3। देखो 3:2 रेशियो आ गया, तो दोनों में आंसर क्या आया? सेम आया, 3:2, 3:2। कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर आर 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर है। इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 9:1। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है। एंड इन द सेकंड कंटेनर मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 2:3। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्स, किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए? सो दैट इन द मिक्सचर मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 7:5, ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको एलिगेशन से करके दिखाता हूँ, फिर इसे रेशियो से करके दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को हमने एलिगेशन से किया था तो ज्यादा आसान दिख रहा था। किसके रिस्पेक्ट में? रेशियो के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ज्यादा आसान है। देखते हैं जरा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले कंटेनर में कितना दिया हुआ है? 9:1 दिया हुआ है। दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है अपने पास? 2:3 दिया हुआ है। और फाइनली मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास क्या दिया हुआ है? दिख रहा है अपने पास? क्या दिख रहा है? 7:5। ये 7:5 है। क्लियर है? तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 9:1। मतलब मिल्क कितना भाग? किसी एक को ले सकते हो, या तो मिल्क ले लो या तो वाटर ले लो, या तो आप मिल्क की बात करो या तो वाटर की बात करो। तो हमने मिल्क की बात किया, तो मिल्क कितना भाग है? 9 भाग। कितने में से? 10 में से 9 भाग। दूसरे कंटेनर मिल्क कितना भाग है? 2 भाग। कितने में से? 5 में से, तो 2/5 भाग। फाइनली मिल्क कितना भाग है? 7 भाग। कितने में से? 12 में से, तो 7/12 भाग। मिल्क है 9/10 भाग, दूसरे में मिल्क है 2/5 भाग, और तीसरे फाइनली मिक्सचर में मिल्क है 7/12 भाग, मतलब 12 में से 7 भाग। अब फाइनली क्या करता है? इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को किस में बदलते हैं? इंटीजर में बदलते हैं। तो 10, 5 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 10, 5, 12 का एलसीएम क्या हुआ? 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसे 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से कट गया, ये क्या हो गया? 5, 5 से कट गया, क्या हुआ? 12, और 10 से कट गया, ये क्या हो गया? 6। फाइनली देखें इधर गौर से, इधर हमने गौर से देखा तो ये 9 6 जा क्या हुआ? 54, और ये क्या हुआ? 24, और ये क्या हुआ? 35। तो ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर में 54 है, सेकंड कंटेनर में 24 और तीसरे कंटेनर में 35 है। ये कहाँ से आया? गॉट इट? क्या किया हमने? फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब इनका डिफरेंस देखो, तो इनका डिफरेंस देखे तो क्या हो गया? 14 में 5, ये 9, अपने पास क्या हो गया? 19। और इनका डिफरेंस देखो तो क्या हो गया? 1 11। 11:19 आ गया। क्या रेशियो आया? तो फर्स्ट और सेकेंड कंटेनर का, मतलब फर्स्ट और सेकंड कंटेनर किस अनुपात में मिलाया जाए? 11:19 के अनुपात में मिलाया जाए, 11:19 के अनुपात में मिलाया जाए। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था? पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 9:1 था, दूसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 था। फाइनली पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? फाइनली मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाए 7:5। तो क्या करते हैं? पहले कंटेनर में मिल्क कितना भाग है? 9 भाग। कितने में से? 10 में से। दूसरे में कंटेनर में मिल्क कितना है? 2 भाग। कितने में से? 5 में से। और फाइनली मिल्क कितना भाग है? 7 भाग। कितने में से? 12 में से। तो 9/10 भाग है, ये 2/5 भाग है, और ये 7/12 भाग है। फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलना है। फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10, 5 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 10, 5, 12 का एलसीएम क्या हो गया? 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया, 9 6 जा 54, 12 2 जा 24, 7 5 जा 35, ये मिल गया। इनका डिफरेंस लिखा, ये 19 और ये क्या हो गया? 11। तो 11:19 मिल्क एंड वाटर का क्या हो गया? आपके पास आंसर आ गया कि पहले और दूसरे कंटेनर को 11:19 के अनुपात में मिलाया जाए। 11:19 का अनुपात में मिलाने से फाइनली ये रेशियो में प्राप्त होगा। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करते हैं। देखो बच्चे, अब इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? रेशियो मेथड हमने देखा तो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 9:1 दिया हुआ है। दूसरे में अनुपात क्या है? दूसरे में अनुपात 2:3 है। और फाइनली अनुपात क्या है? 7:5 है।
फाइनली अनुपात क्या हुआ 7:5। सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले इन दोनों को मिक्स करते ऐड करते, ये क्या हुआ 10, ये क्या हुआ 5 और ये क्या हुआ 12। तो 10, 5 और 12 का एलसीएम क्या हुआ अपने पास, मेरे ख्याल से 60 हो गया। तो 60 बनाने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से। 60 बनाने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 से। 60 बनाने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से। क्लियर है। अब देखो फिर से जरा, अब क्या करते हैं, फाइनली हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फाइनली फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करें, किसी हम एक को ही मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने वाटर से ही मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 6, ये क्या आया 36 और ये क्या आया 25। ये व्हाटएवर कुछ भी आया होगा, वैसे तो आ गया ये क्या हुआ 54, ये 24 और ये 35, इसका कोई यूज भी नहीं है। इनका डिफरेंस देखो और इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना हुआ 11 और इनका डिफरेंस क्या हुआ 19। तो क्या होगा, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, ये क्या था सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आ गया 11:19। गॉट इट, आ गया अपने पास आंसर, क्या आया 11:19। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जस्ट आपको समझाया कि पहले में 9:1 है, दूसरे में 2:3 है। तो 9 + 1 क्या हो गया 10, दिस इज द 10। 2 + 3 क्या हो गया 5, फाइनली 7:5 क्या हो गया 12। तो 10, 5, 12 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या हो गया 60। 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 6 से, 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 12 से, 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 6 से मल्टीप्लाई किया 54, 6, 12 से मल्टीप्लाई किया 24, 36, 35, 25, ये आ गया अपने पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने क्या समझाया था, इनका डिफरेंस लेते हैं, नीचे वाले का डिफरेंस फर्स्ट हुआ, सेकंड का डिफरेंस, तो 25 और 36 का डिफरेंस क्या हुआ 11 आया, तो ये आ गया 11। 25 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा 19, तो ये आया 19। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या है 11:19, मतलब पहले और दूसरे को 11:19 के अनुपात में क्या गया मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। दे आर 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर हैविंग मिल्क एंड वाटर रेशियो इज 1:3 एंड 3:5। 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, जबकि दूसरे कंटेनर में अनुपात 3:5 है। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्स, किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, सो दैट इन द न्यू मिक्सचर मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम्स 1:2, ताकि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम क्या एलिगेशन से बनाएं या रेशियो से, पहले एलिगेशन से भी बता देता हूं, एलिगेशन से भी आप बनाना शुरू कर दो, रेशियो से भी बनाना शुरू कर दो, मैं दोनों मेथड बता चुका हूं, तो मेरे साथ साथ आप बना सकते हो। देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, क्या दिया है अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:3, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और फाइनली मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा है, ये 1:2 हो जाएगा। एलिगेशन से बनाए पहले में क्या हुआ 1/4 भाग मिल्क, दूसरे में क्या है 3/8 भाग मिल्क, और फाइनली 1/3 भाग मिल्क। यही है क्वेश्चन में, इसमें 1 कितना है 4 भाग, इसमें क्या है 3/8 भाग, और इसमें कितना है 1/3 भाग। तो 4, 8, 3 का एलसीएम क्या हुआ 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे 24 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम्स टू व्हाट 8, दिस विल बिकम्स टू व्हाट 3 एंड दिस विल बिकम्स टू व्हाट 6। क्या आ गया देखो, पहले में मिल्क आ गया 6 भाग, दूसरे में कितना आ गया अपने पास 3 3 9, और ये क्या हुआ 8। तो 8 - 6 क्या हो गया 2, 9 - 8 क्या हो गया 1। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अपने पास क्या आ गया देखो 1:2 आ गया आंसर। पहले और दूसरे को किस अनुपात में मिलाया जाए 1:2 का अनुपात में मिलाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई। अब इसी को अगर रेशियो से करना है, आप यहाँ मैं साइड में करके दिखाता हूँ, रेशियो से करना है काफी आसान सा हो जाएगा, या पहले से लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं, पहले से आप नोट कर लो। क्लियर है। देखो बच्चे इसको रेशियो से अगर देखें तो क्या है दिया हुआ है, दिस इज द मिल्क एंड वाटर रेशियो। पहले में मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या दिया 1:3, दूसरे में मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या दिया हुआ 3:5। फाइनली देखें तो ये कितना हुआ 4 पार्ट, और ये क्या हुआ 8 पार्ट दोनों को, और ये फाइनली यहाँ जो है वो रेशियो क्या हो जाता है 1:2, तो ये क्या हो गया 3। तो देखो 4, 8, 3 को सेम बनाएंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हुआ 24, 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, इसे किसे 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसे किससे मल्टीप्लाई करो 8 से मल्टीप्लाई करो। किसी एक को लिख सकते हो, अगर हमने एक को लिख दिया वाटर नहीं लिख दिया, क्योंकि टोटल को लिखना जरूरी है नहीं, वाटर को लिखा तो ये क्या हुआ 18, इसमें क्या हुआ 15, और ये क्या हो गया 16। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो देखो क्या हुआ 16 और 15 का डिफरेंस 1, 16 और 18 का डिफरेंस 2, क्या आंसर आ गया 1:2। देखो आसानी से बन गया। क्लियर है। तो दोनों में से किसी भी मेथड से अगर आप क्वेश्चंस को करते हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है क्वेश्चन? दो कंटेनर है, पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और दूसरे में 4:1 है। अब if 65 liter mixture is made by mixing these two types of mixture and milk and water ratio becomes 3:2, then find the quantity of both the mixture। अब सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन फिर से देखो। दो कंटेनर है, एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और दूसरे कंटेनर में अनुपात 4:1 है। अब इन दोनों को मिलाकर फाइनली एक मिक्सचर तैयार किया गया जिसकी क्वांटिटी दी गई है 65 लीटर का एक मिक्सचर बनाया गया। 65 लीटर का जो मिक्सचर बनाया गया उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है? 3:2। तो अब फाइनली बताना है कि इस 65 लीटर में कितने आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर, मतलब जो 65 लीटर बनाया गया तो दोनों मिक्सचर से कितनी कितनी मात्रा ली गई। मतलब कह सकते हो कि हम रेशियो निकाल दें। दो मिक्सचर जो बनाया गया, दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकंड, दोनों फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर से जो थर्ड मिक्सचर बनाया गया वो कितना लिया गया? 65 लीटर। तो फाइनली बताना है कि दोनों मिक्सचर से कितनी कितनी मात्रा उससे ली गई थी। तो हम निकाल सकते हैं कि फाइनली दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो अब फाइनली अगर हम निकालना चाहें तो ये मिल्क एंड वाटर रेशियो से ही करते हैं। तो मिल्क एंड वाटर पहले में कितना है? 7:5, दूसरे में कितना है? 4:1 और फाइनली कितना हो गया? फाइनली हो गया 3:2। So this will be the what? 12 and this will be the what? 5 and this will be the what? 5। तो 12 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 60। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 5 से। इसको किससे? 12 से। और इसको 12 से। किसी एक को लेना है, मान लो वाटर ही ले लिया तो ये क्या हुआ? 25, ये 12 और ये क्या हो गया? 24। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या आ गया? 12, 24 - 12 ये 12 आ गया और ये कितना आ गया अपने पास? देखो दिस इज द 12। और अगर सेकंड की बात करते हैं तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। तो अपने पास क्या हो गया? देखो 12:1 आ गया। तो 12:1 मतलब कितना है? 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू क्या है? 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो पहले कंटेनर से कितना लिया गया? 12 × 5 मतलब क्या हुआ? 60 लीटर। दूसरे कंटेनर से कितना लिया गया? 1 × 5 मतलब क्या हुआ? 5 लीटर। एक से 60 लीटर, दूसरे से 5 लीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, दूसरे में 4:1 है, फाइनली 3:2 हो गया। सेम बनाते 7 × 5 12 हो गया, 4 × 1 4 × 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो 12 5 5 का एलसीएम क्या हुआ? 60। इसको 60 से बनाना है, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई किए, इसको 12 से मल्टीप्लाई किए, इसको 12 से मल्टीप्लाई किए, 5 से मल्टीप्लाई किए। तो ये क्या हुआ? किसी एक को लेते हैं, दोनों को लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि किसी एक का डिफरेंस लोगे सेम ही आएगा। 5 5 क्या हुआ? 25, 12 1 12, 12 2 24। तो अब इनका डिफरेंस क्या हुआ? पहला ये देता है डिफरेंस फर्स्ट का और ये डिफरेंस देता है सेकंड का। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? 12 और इनका डिफरेंस क्या आया? 1। तो किस अनुपात में मिलाया गया? 12:1। तो 12:1 के अनुपात में मिलाया गया दोनों कंटेनर को। तो मतलब टोटल कितना था? ये 65 यूनिट। तो 12 + 1 13 यूनिट की वैल्यू 65, 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो ये क्या हुआ? 12 × 5 60 और 1 × 5 5। मतलब क्या हुआ? 60 लीटर और 5 लीटर दोनों कंटेनर्स का क्या है? अपने पास वॉल्यूम आ गया अलग। मतलब पहले कंटेनर से कितना लिया गया? 60 लीटर और दूसरे कंटेनर से 5 लीटर लिया गया। तो बनाया गया 65 लीटर का एक मिक्सचर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा। अब इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देयर आर 2 कंटेनर, 2 कंटेनर हैविंग मिल्क एंड वाटर रेशियो 5:7। 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:7 और 2:1 है। इफ 36 लीटर मिक्सचर इज मेड बाय द मिक्सिंग दिस 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अगर 36 लीटर का एक मिक्सचर बनाया गया दो तरह के मिक्सचर को मिला के, 2 कंटेनर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो इसमें अलग है, इसमें अलग है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाया गया जिसकी क्वांटिटी टोटल क्या है? 36 लीटर। इसमें दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4 है। तो आपको बताना है कि कितनी कितनी मात्रा में दोनों मिक्सचर को मिलाया गया था। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क एंड वाटर लिखा हमने, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:7 लिखा और इसमें लिखा 2:1 और फाइनली जो बना वो रेशियो क्या बना? 5:4 का। तो यहाँ देखें इसमें क्या है? 12, ये क्या है? 3 और दिस इज द 9। सेम बनाएंगे 12 9 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 36। 36 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। किसी एक को ले लो, वाटर ले लिया हमने, 7 3 21, 12 और ये क्या हुआ? 16। इनका डिफरेंस क्या हुआ? 4 का। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 5। तो ये हुआ फर्स्ट और दिस इज द सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो अपने पास क्या दिख रहा है?
4:5। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया? 4:5 अनुपात में। मतलब 4 + 1 4 + 5 कितना यूनिट? 9 यूनिट। और रियल में कितनी मात्रा ली गई है? 36 लीटर। दोनों कंटेनर को जो मिला के बनाया गया 36 लीटर। तो पहले से कितना? 9 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 4 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। तो अपने पास फर्स्ट में कितना हो गया? 4 × 4 मतलब 16 लीटर पहले से लिया गया, और दूसरे से कितना लिया गया? 5 × 4 दिस विल द 20 लीटर। दूसरे से 20 लीटर लिया गया। पहले से 16 लीटर और दूसरे से कितना? 20 लीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपने देखा कि कुछ जगह पे रेशियो, मतलब आपने फिर से, मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें 4-5 क्वेश्चन किए। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने एलिगेशन से बनाया था, तो वो एलिगेशन से इजीली क्यों सॉल्व हो गया? क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ था। तो अगर मात्रा परसेंटेज में दिया हुआ है तो बेटर है कि आप उसको एलिगेशन से कर दो, एलिगेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइनली कि रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो को कभी कभी परसेंटेज में बदलना आसान हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम उसको परसेंटेज में बदलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप एलिगेशन से उसे बनाओगे तो फ्रैक्शन यूज़ करोगे, और नहीं तो आप रेशियो से बनाओगे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मैथड जनरली किसी बुक में नहीं है, आपने देखा होगा। अगर आपको कभी ऐसा दिखे तो आप बताना कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से, ये मैथड जो मैंने आपको बताया जनरली काफ़ी अच्छा मैथड है रेशियो से। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं।